नमस्कार, टीवी 24 की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज 15 अगस्त है, यानी कि आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। और जो आज़ादी हमें मिली वो हमारे भारत के लिए कहीं ना कहीं विकास की और तरक्की की आज़ादी थी। खुली हवा में हम लोगों ने सांस लेना शुरू किया और भारत धीरे धीरे अपनी तरक्की में आगे बढ़ता गया। आज विश्व में भारत की अपनी एक साख है। तो आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हम 15 अगस्त की जो आज़ादी हमें मिली आज ही के दिन 15 अगस्त को उसका जश्न मनाते हैं। तो 15 अगस्त के इस जश्न में आज हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। वाणी राव हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। दूसरे मनोहर राव हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। और दोनों बहन भाई आज 15 अगस्त के इस जश्न को यानी कि बिल्कुल एक देशभक्तिमय करेंगे। तो वाणी से हम सबसे पहले बात करते हैं। वाणी, आज 15 अगस्त है और 1947 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, हमने तो खुली आज़ादी में सांसें ली है और उसमें जन्म लिया है। लेकिन आज़ादी आपके लिए क्या मायने रखती है? जब हम गुलाम थे और बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध थे, आज़ादी उतनी नहीं थी, क्या सोचती हैं आज़ादी को लेकर? क्योंकि युवा भी हैं और कहीं ना कहीं आज़ादी की खुली हवा में सांस भी ले रही हैं। आज़ादी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगी, क्योंकि आज़ादी एक पहल है जिससे बहुत सारे बदलाव आते हैं। अगर वो नहीं है तो मैं मानती हूँ कि कुछ भी नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि आज़ादी के बाद हमारी जो कंट्री है वो इस लेवल पे प्रोग्रेस कर रही है और अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचा रही है कि पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारत कहाँ पहुंच रहा है और कहाँ जा सकता है। एक बहुत ज़्यादा उसको देखने का नज़रिया बहुत बदला है, क्योंकि पहले बहुत ही अलग व्यू था भारत को लेके कि बहुत गरीब देश है, कुछ नहीं कर पाता, ये वो। बट ओवर द इयर्स भारत ने प्रूव किया है कि भाई वो किसी से कम नहीं है। एकदम टॉप कंट्रीज़ को भी वो एकदम पछाड़ रहा है, एकदम हर मामले में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो यू नो कोई भी फील्ड हो, मतलब किसी भी मामले में वो बहुत आगे जा रहा है। और ये देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, बहुत प्राउड इंडियन हूँ, बहुत प्राउड भारतीय हूँ। और ये सब देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और चाहती हूँ कि आगे भी हम बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल करें और प्रूव करते जाए कि भारत क्या है। बिल्कुल, यानी कि प्रूव करते जाएं और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, विकास हो या हम सभी भारतीयों की कहीं ना कहीं मेहनत लगन है जो विश्व स्तर पर भारत की एक पहचान बना रही है। मनोहर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज़ादी तो मिल गई और आज़ादी को हम जी भी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नई पीढ़ी है, आज़ादी के मायने क्या है नई पीढ़ी के लिए? क्योंकि वो वक्त हमने नहीं देखा, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जिस वक्त में हम रह रहे हैं वो बहुत खुली आबो हवा का है, पूरी आज़ादी का है, हम अपने मन मर्जी का सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या सोचते हैं कि इस आज़ादी का क्या हमारे लिए मायने और इस आज़ादी को हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे बड़ी आज़ादी तो आज के टाइम पे ये है कि आपको जो करने का मन है वो करने दिया जा रहा है। सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने को मिल रहा है आपको कि सेक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं, कि ये भी एनिमेशन भी हो रहा है, म्यूज़िक भी जो करना चाह रहे हो। पहले ये सब नहीं था। पहले ये था कि पहले सोचा जाता था कि नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते तो आप नहीं करो। एक आपको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता था। पर अब ये है कि आपको वो यंगस्टर्स के लिए वो आज़ादी है कि आपको जो फील्ड चुनना है वो चुनिए, जो करना है वो करिए, जहाँ घूमना है घूमिए। ये बहुत बड़ी आज़ादी है अभी यंगस्टर्स के लिए कि आप शुरू होते से ही आपको सीढ़ियाँ दी जा रही हैं कि आप चढ़िए तो। जी बिल्कुल। और यही विकसित भारत है जिसमें यानी कि सबको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी है। और इस आज़ादी के मायने हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये आज़ादी बहुत मायने रखती है। आज़ादी की बात हो रही है, आज़ादी का जश्न सभी मना रहे हैं। सिंगर हैं आप, तो आप किस तरह अभिव्यक्त करेंगे अपनी आज़ादी को अपने सुरों से? शुरू से डेफिनेटली मुझे लगता है कि म्यूज़िक से अच्छे तरीके से बयान करना और क्या हो सकता है, स्पेशली सिंगर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे लिए तो सबसे प्यारे तरीके से व्यक्त करने वाली बात है। तो आज स्वतंत्रता दिवस में मैं वंदे मातरम सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, वंदे मातरम से शुरुआत करेंगी वाणी, तो निश्चित ही हम शुरू करते हैं आप की ये वाणी की वाणी से। जी। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां,
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुलकश्रुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। भारत की उस धरा के लिए उसको वंदे मातरम हम करते हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसे हम माँ मानते हैं, धरती को माँ कहते हैं। यानी कि जो हमें पालती पोसती है वो माँ होती है, और धरती और भारत माता यानी कि जो हमारे को आगे बढ़ा रही है, हमारा संरक्षण कर रही है, हमें आगे कुछ ना कुछ बेहतर दे रही है। तो निश्चित तौर पर उसको नमन करना हम सबका एक फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ का सम्मान करें और उसके लिए अपनी जान भी दे दें। ये भी एक बड़ी बात है। बहुत अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, आप महिलाओं की बात करें, आप भी महिलाएं, लड़कियों ने अपने आप को प्रूफ किया है। और महिलाओं ने समय के साथ, जब एक समय था घूंघट में होती थी, घर के अंदर होती थी, निर्णय लेने की कोई आज़ादी नहीं थी। देश आज़ाद हुआ, तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे शिक्षा बढ़ी, महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दिखाई, और महिलाओं ने धीरे धीरे जैसे मौका मिला उसको केश किया, यानी कि मौके को खराब नहीं किया, और अपने आप को प्रूफ करते हुए आज देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। क्या सोचती हैं ऐसी महिलाओं को लेकर? आप खुद भी महिला, अपनी जगह आपने खुद भी बनाई है। पहली बात, आज़ादी के बाद सिर्फ मौके जो हैं वो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं। पहले जैसा आपने बताया घूंघट में रहती थी, और उनको वो मौका दिया ही नहीं जाता था कि वो कुछ कर भी पाए। मतलब उनमें हमेशा से वो टैलेंट, वो स्किल, वो जज्बा, सब कुछ था, बट उनको वो मौका कभी दिया नहीं गया कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ। और अब जैसा बदलता वक्त है, एक्चुअल में जो स्वतंत्रता वाला जो शब्द है वो अब कहीं ना कहीं लड़कियों पे भी लागू हो रहा है। पहले वो सिर्फ कहीं ना कहीं कह सकते हो, आप भी जानते हो कि सभी जानते हैं कि वो सिर्फ मेल्स के लिए अप्लाई होता था। अब वो एक्चुअल स्वतंत्रता वाली जो चीज़ है वो थोड़ी फीमेल्स पे भी अप्लाई होने लगी है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लेवल तक हुई है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम होना बाकी है। बट जहाँ तक हमने सफ़र तय किया है वो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। जो महिलाएं, आप किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे वो संगीत ही हो, चाहे वो सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो किसी कंपनी की डायरेक्टर हो, चाहे वो डीन हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो खेती बाड़ी में कुछ बड़ा नाम कर रहे हो, मतलब हर एक चीज़ में उन्हें कोई जगह छोड़ी नहीं जिसमें वो प्रूव ना कर पाए अपने आप को। अब जब आज़ादी मिली है तो उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रही हैं कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो उसको ग्रैब कर रही हैं सही वक्त पे, सही तरीके से, और आगे बढ़ती जा रही हैं। अब उससे ये भी हो रहा है कि वो खुद आगे बढ़ रही हैं, बट जो पीछे जो यंगस्टर्स हैं वो उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं कि जो पहले सोचते थे या झिझकते थे कि हम करें नहीं करें, वो उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि जो अपने आप को रोक लेते थे वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ज़िद भी आ गई है कि नहीं, अगर रोक रहे हैं बाई चांस, अगर घर वाले या सोसाइटी भी रोक रही है, तो वो अपने आप को बिल्कुल मान नहीं रहे कि नहीं, हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें वो काम करना है, हमें आपको प्रूव करना है। तो वो एक ज़िद भी आ गई है महिलाओं में कि हमको करना ही है। तो वो ज़िद की वजह से क्या है कि वो चीज़ें ऐसे करके दिखा देते हैं कि चाहे कोई भी हो, लोगों को मानना ही पड़ता है कि हाँ यार, अब ये बहुत अच्छा कर रही है, अब इसको करने देना चाहिए, इसके पंख नहीं काटने चाहिए। तो वो जो प्रोग्रेस जो होता है, जहाँ पे आज़ादी के साथ फिर वो ज़िद भी अटैच हो रही है और फिर वो प्रूफ भी इंसान कर रहा है, तो वो एक चेन है। जो एक महिला है, दो महिलाएं हैं, उसके बाद वो चार जुड़ रहे हैं, और वो चेन होते होते वो हज़ारों लाखों में कन्वर्ट होते जा रहा है। और ये जो मैं प्रोग्रेस महिलाओं के पक्ष में जो देख रही हूँ, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक अलग देश बन रहा है जहाँ पे फीमेल्स एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से। बिल्कुल, यानी कि आधी आबादी अपने जिद के साथ जिंदगी बदल रही है, और बॉर्डर पर बंदूक भी उठा रही है, बंदूक तो भी घर उठा की रही है, जिम्मेदारी भी बिल्कुल। निभा रही है। तो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा में ले जा भी रही है, कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम भी कर रही है। प्रेरणा
को आगे अगर हम बात करें प्रेरणा दायी चीज़ों की, तो महिलाएं जिस जिस क्षेत्र में जा रही हैं कहीं ना कहीं वो कर रही हैं जो माइलस्टोन बन रहा है। यानी कि अब बात भारत की बेटियों की भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि सोफिया कुरैशी के साथ एक बहन ने और क्या शौर्य दिखाया, किस तरह से पूरी सेना ने जो कर दिखाया वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जो शौर्य पराक्रम दिखा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, उनके लिए आपके पास क्या बोल हैं, वाणी में क्या है जो कंट्रीब्यूटेड है और उनको कहीं ना कहीं एक समर्पण की भावना भी दिखाए? ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग बात है कि एक देश को प्रतिनिधित्व करना महिलाओं के द्वारा, वो भी पूरी दुनिया के सामने, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा आपने बोला कि सिंदूर किस वजह से रखा गया था और जो चीज़ें हुई और कमान सौंपना उन महिलाओं को ही, और पूरी टीम और सब कुछ जो चीज़ें आगे हुई हैं महिलाओं के द्वारा करना, वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने कहाँ से शुरुआत किया था, स्क्रैच से, एकदम जहाँ पे गुलामी से जी रहा था, अब वो एकदम जहाँ पे बहुत ही प्रोग्रेसिव देशों के ऊपर बिल्कुल बैठ रहा है, अपनी अपनी चीज़ें प्रूव कर रहा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि महिलाओं ने देश के लिए भी, चाहे वो बंदूक उठाना हो, चाहे वो विंग कमांडर बनना हो, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाना हो, चाहे वो टीम का हिस्सा बनना हो जहाँ पे देश की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे सांसद हो जहाँ पे अपनी बात रखनी हो अपने देश के बारे में और सब बाकी देशों के सामने अपनी बात रखनी हो, तो इतने इम्पॉर्टेंट डोमेन्स पे अपनी आवाज़ उठाना और प्रतिनिधित्व करना अपने भारत का, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा और होने वाला है, क्योंकि ज़िद के साथ कहीं ना कहीं जो हमारे मेल्स हैं उनकी भी सोच बहुत बदली है, वो भी प्रोग्रेसिव बने हैं, जिस वजह से वो और पुश भी कर रहे हैं महिलाओं को कि वो अपनी चीज़ रख पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं की बात ही नहीं है, ये पुरुषों की में भी एक बदलाव है जो उनको एक अपॉर्चुनिटी से या किसी चीज़ से बांध के नहीं रख रहे हैं कि नहीं, अगर वो कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है। यानी कि कदम ताल मिला के बिल्कुल पुरुषों के बिल्कुल। साथ महिलाएं चल रही हैं। अब इस आज़ादी के जश्न में आप क्या सुनाने जा रही हैं? किस तरह से अब देशभक्ति का वो जज्बा है जो आप अपनी आवाज़ के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाली हैं? मैं एक देशभक्ति सुनाना चाहूँगी जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐ वतन वतन मेरे जी, आबाद रहे तू, तो बिल्कुल। उससे मैं कुछ कहना चाहूँगी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझे से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जो हमारे देशभक्ति को कहीं ना कहीं बताता है और हमें प्रेरित भी करता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या मायने रखता है देश। जी। बहुत सारी चीज़ें अब देश में हो रही है, हम अब हर तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने विकास में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार से लेकर तमाम चीज़ें अब देश में हो रही है। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहे हैं, मतलब चौथे नंबर पर अब हम आ गए हैं विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, कहाँ 21-22वें नंबर पर थे। तो यानी कि हम आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए नए मापदंड तय कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि हमारी एक पुरानी शिक्षा पद्धति है उसको भी सरकार अब हमारे साथ जोड़ रही है, तो उसको लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हर तरह से हम अपने आप देश को एक समृद्धशाली, जैसे कहा जाता था कि सोने की चिड़िया था हमारा देश, धीरे धीरे जब जो आक्रमणकारी है उन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया और देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया, तो हमारे देश को कमज़ोर किया आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और तमाम तरह से। अब धीरे धीरे हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने खोया था उसको पाने की तरफ, तो अब पा रहे हैं। जो पाने का सफ़र है उसको किस तरह देखते हैं कि वाकई अब
जो भी है वो अब हमारा है और हमारे मेहनत का है और हमारे देश का है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं क्योंकि भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसमें एक एम्पैथी भी बहुत रही है। सिर्फ एक कौशल, दिमागी कौशल ही नहीं रहा है, एक इमोशंस भी बहुत जुड़े हैं कि सबको साथ लेके चलने की। और अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम आगे बाकी बाकी देशों के साथ भी कदम मिला के चल रहे हैं, उनके साथ टाई अप्स ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ खुद का ही विकास नहीं हो, बाकी सबका एक साथ विकास हो। तो चीज़ें बहुत एक साथ मिलजुल के चलने वाली चीज़ों पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में वो चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि भाई हम अपना ही सिर्फ देखेंगे, अपना ही करेंगे। बट ये जो देश है वो सबको एक साथ लेके चलने की बहुत ही एक बहुत दूर अच्छी सोच लेके चल रहा है कि बहुत दूर तक जाए और सबको साथ लेके जाए। और जो आगे अचीव करने वाली बात है, जैसा आप बोल रहे हो कि हर जगह वो पाने की जो इच्छा है। अब आप देख लो, अब एजुकेशन में हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा रिच होती जा रही है। हमारा कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा रहा है हमेशा से, वो आगे बढ़ता रहा है। अगर आप हमारे यहाँ पे भी देखिए, अगर हम सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला जी को भी देखें, सबको देखें, तो वो कहाँ किस लेवल पे भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं। और यहाँ पे जो हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, जो जिनके वजह से हम सेफली यहाँ बैठे हैं, जिनके वजह से पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी आम जिंदगी बिता पाए, तो उनकी कुर्बानियाँ, उनका उनका समय, अपने परिवार से बिछड़ना या अपनी जान गंवा देना, ये सब इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो एक एक इंसान करके जो इतना बड़े लेवल पे कुर्बानियाँ दे रहा है सिर्फ एक देश के लिए, अपने देश के लिए। तो वो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे बदलाव ला रहा था, ला रहा है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि ये बदलता दौर है और इसमें इस दौर में ऐसे अपने आप को प्रूफ करने की एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वाणी, जश्न आज़ादी का हम मना ही रहे हैं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज़ाद हुए थे और इस खुली आबो हवा में रहने के लिए इतने लोगों ने अपनी जान दी, कई शहीद हुए, तो उनको किस तरह से आप अपने संगीत के जरिए याद करेंगे? कौन से शब्द होंगे जो उनको आप समर्पित करेंगे? जो एक कोई भी जवान, कोई भी शहीद होता है तो सबसे ज़्यादा, आप कुछ भी कह लो, सबसे ज़्यादा असर एक माँ पे ही पड़ता है। दुख सबको बहुत ज़्यादा होता है, बट जो एक माँ का दर्द है वो उससे ज़्यादा दर्द किसी को नहीं होता है। तो माँ के अल्फाजों में जो अपने बेटे के लिए बातें कही गई हैं, तो उस पे मैं कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी। लुका छुपी, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, हो आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, हो आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तेरी राहत के अखियाँ जानी कैसा कैसा हुए जिया, तेरी राहत के अखियाँ जानी कैसा कैसा हुए जिया, धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा, मेरा दीप कहाँ, ढल के सूरज करे इशारा, चंदा तू है कहाँ, मेरे चंदा तू है कहाँ, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना,
बहुत ही सुंदर, यानी कि एक माँ किस तरह से अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, उसको याद कर रही है। और जो बेटे हैं बॉर्डर पर जाते हैं तो अपना सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, यानी कि उनका पूरा परिवार होता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब होता है वो माँ के करीब होता है। तो माँ अपने जिगर के टुकड़े को अगर भेजती है बॉर्डर पर, तो कितना बड़ा दिल उस माँ का होगा कि एक माँ की रक्षा के लिए अपने बेटे को निछावर कर रही है, भेज रही है। और कई बार ये होता है कि वो शहीद हो जाते हैं, और जब शहीद होने के बाद जब उनको अपने घर लाया जाता है, तो अब हमारी सरकारों ने भी बड़ा सम्मान देना शुरू कर दिया है हमारे शहीदों को, और सबकी आंखें नम होती है, यानी कि तिरंगा में लिपटा उनका शरीर कहीं ना कहीं एक गर्व की अनुभूति तो कराता ही है। लेकिन एक माँ का दिल है जो धड़कता है और वो कहता है कि मेरा बेटा है, अब उसका इंतज़ार जो मैंने किया है वो अब वापस आया, लेकिन इस रूप में आएगा, लेकिन फिर भी देश के लिए न्यौछावर हुआ। तो एक गर्व का भाव भी एक माँ रखती है, मतलब दिल धड़कता भी है और देशभक्ति भी उसमें जज्बे के साथ पूरी होती है। निश्चित ही इस तरह की माएँ इस देश में बहुत हैं, और अपने बेटे को खोने का दर्द सभी को होता है। क्या सोचती हैं वाकई एक माँ इस तरह से अगर अपने बेटे के लिए सोचती है और देश को समर्पित कर देती है, तो सबको इस तरह से सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। आपने सही बोला। अगर वो अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे भेज पा रही है कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए कि उनके साथ क्या हो सकता है, कि कितनी कितनी अ, कितनी लेवल की चीज़ें हो सकती है, वो जानते हुए भी अगर वो भेज पा रही हैं, तो उनसे बड़ा योद्धा कौन होगा। ये जानकर भी कि वो अपने बेटे को कहाँ भेजने के लिए सहमति दे रही हैं अपनी। तो अ, अब मैं ये तो यही बोलूँगी कि आज़ादी आज टिकी है तो उन सारे घर वालों को, और स्पेशली उन माँ को और उनके माँ बाप को, जिनके वजह से उनके बच्चे आज बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं ताकि हम सेफ रह पाए, हम अपनी चीज़ें कर पाए। तो ये कितना ज़्यादा बलिदान वाली बात है कि, और मुझे लगता है कि अगर वो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सब कर सकते हैं, तो हमारा ये तो बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम अपने लेवल पे किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के लिए, कि हमें क्या 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 चीज़ें हैं जो हम देश को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, देश को अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। बट अगर हर एक घर में अगर एक इंसान भी इस तरह की सोच रख ले, तो जितनी तेज़ी से अभी बदल रहा है वो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 गुना बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक पहल जो होती है वो फैमिली से ही होती है, घर से ही होती है। घर से धीरे धीरे होके वो सोसाइटी तक आती है और सोसाइटी से कन्वर्ट होके पूरे देश में फैलती है। तो एक का कंट्रीब्यूशन बहुत भारी पड़ता है सब पे। तो अगर वो सब में अगर ऐसी सोच आ जाए तो क्या ही बात होगी फिर तो। बिल्कुल, यानी कि जो सोच सकारात्मक है, देशभक्ति की है, देश के लिए कुछ करने की है, वो अगर सबके अंदर है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारा देश अब विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और बिल्कुल। विश्व में आगे बढ़ने से, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होने से कोई नहीं रोक सकता, और जी। हर क्षेत्र में हम आगे होंगे। और आने वाला समय वो होगा, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जी। प्रगति कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। अब बात हम उस तरह के लोगों की भी कर लें जो देशभक्ति की तो बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा राह भी भटक जाते हैं। देश और दिल का एक बड़ा रिश्ता होता है कि हमारा देश हमारे दिल में रहता है, दिल में बसता है, और उसके लिए हम सोचते हैं। लेकिन कुछ कुछ युवा राह भी भटक रहे हैं। अब आज का समय बदलते दौर का है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है कि उनको किस तरह से इस आज़ादी को लेना चाहिए और किस तरह से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आज़ादी के डेफिनेटली कई मायने हैं। अब आज़ादी इंसान किस वे में ले रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर उसे एक पॉजिटिव अप्रोच लेके लिया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे आउटकम्स निकलेंगे उसके, और अगर आज़ादी का अगर दुरुपयोग कर दिया जाए तो फिर उसके भी बहुत सारे ऐसे आउटकम्स हैं जो कोई देखना नहीं चाहेगा या कोई झेलना नहीं चाहेगा। बट वही है, अवेयरनेस वाली बात है कि जैसे स्पेशली जो बहुत यंग है, जो टीनेजर्स हुए, या जो बहुत बच्चे हैं जो 12-13 साल के हुए, उसके बाद जो टीनेज या एडोलेसेंट ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको स्पेशली गाइड करना एक सही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके सामने इतनी सारी चीज़ें परोसी गई होती हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो एज अ अवेयर सिटीज़न एक इंसान का बहुत डिपेंड करता है कि अगर वो किसी ऐसे बच्चे को देख रहा है तो उसको सही वे में गाइड करे, ना कि छोड़ दे कि हाँ भाई हमको क्या लेना देना, करते रहे उसे जो करना है, या खराब उन आप मैं वही वाली बात है कि अगर इंसान खुद से अगर उठ के आए और अवेयरनेस लाए और जिसमें नहीं है उसको स्पेशली गाइड करके उसको सही दिशा में दे, तो फिर तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई दूसरे डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में जा ही पाए।
तो आज़ादी के सही मायने में अगर उसके फ़ायदे देखे जाए तो अनगिनत हैं, पर अगर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें तो उसके भी बहुत सारे अनगिनत इफ़ेक्ट्स हैं। तो बस ये हम पे डिपेंड करता है, खुद पे भी, कि एनालाइज़ करना है अच्छी चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ दिखा रहा है, इसमें ये नहीं कि आंखें बंद करके अपन जी देखते जाएं। बिल्कुल, यानी कि हम प्रेरक बने, ऐसा काम करें, ऐसा ना बिल्कुल। करें कि जिससे हमारे देश का भी जो वो है वो धूमिल हो छवि, और हमारी भी छवि या हमारे समाज की छवि धूमिल हो, और समाज को एक अच्छा संदेश ना जाए। बातें हम करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन संगीत की बात चल रही है, वाणी के साथ है, तो लगातार संगीत का माहौल बन रहा है, देशभक्ति के गीत आप लगातार सुना रही हैं। अगला क्या गीत है जो देशभक्ति का आज 15 अगस्त को आप सुनाने जा रही हैं? अ, एक देशभक्ति गीत है, ज़िंदगी मौत ना बन जाए। आपस में युद्ध के समय जो एक दिमाग में जो रहता है, एक आपसी टीम मेंबर्स के बीच जो जो हमारे जवान हैं उनके दिमाग में ऐसा क्या रहता है, बस उसको थोड़ा बयां करने की बिल्कुल कोशिश जी। करूंगी। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो गया जनो अमन, हो गया जनो अमन ना। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी के शमा दिल में जला लो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो गया जनो अमन, हो गया जनो अमन ना। मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी के शमा दिल में जला लो यारो, यारो, यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यानी कि किस तरह से आप अपनी अभिव्यक्ति को एक शब्दों के जरिए आकार देती हैं, आकार ही देना कहें, कि जो लोग जुड़ जाएं, देशभक्ति के उस भाव से जुड़ जाएं। लगातार जिस तरह से हर क्षेत्र में काम हो रहा है, संगीत और इसको लेकर भी काफ़ी कुछ काम हो रहा है। लता मंगेशकर जी जैसी एक बड़ी भारत रत्न हमारे देश में, मध्य प्रदेश से वो हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसी कई विभूतियाँ हुई है और ऐसे कई लोग हुए, और मध्य प्रदेश का बड़ा रोल रहा है आज़ादी में। यानी कि यहाँ आज़ादी के आंदोलन को काफ़ी एक मूर्त रूप दिया गया। गांधी जी भी आए थे, उसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। किस तरह से देखते हैं आपकी, अब जब हम उन लोगों को याद करते हैं आज के दिन, तो किस तरह से और आगे जाकर उनकी कही बातों को, उनकी उनकी जो शहीद हुए हैं, उनकी दी गई जान की कीमत को आगे संवारते हुए हम कंट्रीब्यूट करें। मध्य प्रदेश को देश का दिल माना जाता है, सब कुछ है यहाँ, उसको बेहतर और बेहतर करके हम देश के विकास में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट करने के डेफिनेटली बहुत सारे तरीके तो हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो किस जज्बे के साथ उस चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे तो बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिसकी वजह से देश को आगे बढ़ाने की सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं यही देखूंगी कि जो हमारे हिस्ट्री में जो हमको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें हुई हैं, उन बातों को तो याद रखना ही रखना है, उन चीज़ों को फॉलो करना ही है। उसके अलावा एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों की एक कंटिन्यूसली बैठक भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूसली जो मॉडल होता है कि हमें पता चलते रहे कि क्या चीज़ें हुई हैं और किस पे कमी रह गई है, कौन से सेक्टर्स छूट गए हैं और किन पे काम करना बाकी है। अगर उनके ऊपर भी अगर लगातार चीज़ें चलती रहे और काम होती रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्षेत्र छूट पाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्योंकि अगर चीज़ों पे चर्चा हो रही है बार बार और उस पर कंटिन्यूसली फॉलोअप्स लिए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितनी चीज़ आगे बढ़ी है, कितनी नहीं बढ़ी है, और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो एक एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच का जो मिक्स है,
वो मुझे लगता है एक बहुत कारगर चीज़ साबित होगी। अगर वो दोनों के मिक्सचर से बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं जो अभी हम जो रह गई हैं वो अचीव करने में देर नहीं लगेगी फिर। बिल्कुल, यानी कि पुराने के साथ नया दोनों का कॉम्बिनेशन जी। बहुत ज़रूरी है और दोनों को मिलकर ही, दोनों चीज़ों को मिलकर ही कहीं ना कहीं हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और यही सोच आजकल हम सब युवाओं की भी है और सभी लोगों की है कि कितना बेहतर हम कर सकते हैं, खुद को भी बेहतर करें, हमारे जीवन को भी बेहतर करें और उसमें देश और प्रदेश को भी हम आगे बढ़ाएं हमारे जी। कंट्रीब्यूशन से। तो कोशिश सभी की है, संगीत के जी। जरिए आपकी है, पत्रकारिता के जरिए हम सब की है और बाकी लोगों का जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन है अपने अपने क्षेत्रों में, वो लगातार देखने को मिल रहा है और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और सरकार भी लगातार मध्य प्रदेश की विकास के नए पथ पर आगे बढ़ रही है, बहुत बेहतर और अच्छा करने की कोशिश कर रही है और हम सबको उसमें साथ देना चाहिए और आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सबकी भूमिका तय भी होनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा भी है। फिर वही बात कि आज़ादी का जश्न है और वाणी है, तो फिर अगला जो गीत है वो कौन सा होगा जो सभी लोगों को प्रेरणा भी दे और देश की आज़ादी के जश्न में चार चांद भी लगाए। अ, अगर कोई गाना किसी को मोटिवेट कर पाए तो बहुत ही प्यारी चीज़ है मुझे लगता है। तो एक मोटिवेशनल कह सकते हैं, उस गाने से मैं अपनी अभिव्यक्ति करना चाहूँगी। बिल्कुल जी। जी। ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा है तो क्या, तन्हाई है दिल तो क्या, तेरे नाना तेरे ना, दुम दूना तेरे ना, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपाए सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुते रंग लाएगी हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, तुम दूना देना, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा है तो क्या, तन्हाई है दिल तो क्या, देना ना देना, तुम दूना तेरी ना देना। बहुत बढ़िया वाणी, यानी कि हिम्मत हौसले की बात आपने की है, तो हिम्मत हौसला हमको रखना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना पाएंगे और लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रेरणा दे पाएंगे। और युवा पीढ़ी ये अक्सर करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं भटकाव के भी कई पल आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि उस भटकाव से आगे बढ़ते हुए हम कहीं बेहतर करें, देश के लिए भी, अपनों के लिए भी और खुद के लिए भी। नई ज़माने की सोच है, नया ज़माना है और इस नए ज़माने में भारत अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया में अपने आप को प्रूफ कर रहा है, हमारे भाई बहन बेटियां बेटे सब कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वाणी एक महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है, बेटियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। किस तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरी महिलाओं का, लड़कियों का और आपका स्वयं का? कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली, जैसे आप पहले भी बात हुई थी कि हर एक इंसान का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वही वाली बात है कि एक किसी भी इंसान का एक एक करके भी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर दिया तो चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ जाएंगी। और हर एक इंसान की जो क्षमता है या आप कह लो कि एक तरीका है
कंट्रीब्यूट करने का बहुत अलग होता है। अगर मैं सिंगर हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अलग रहेगा, किसी कंपनी के सीईओ से बहुत अलग रहेगा, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत अलग रहेगा। बट कंट्रीब्यूशन अगर वो पॉजिटिव तरीके से कंट्री की तरफ किया जा रहा हो तो वो कंबाइंड एफर्ट्स जो है वो एक उसका रंग अलग दिखता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को एक ही तरीके से ही कंट्रीब्यूट करना हो, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ों में अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तब जाके वो एक पूरा सम होके एक कलेक्टिव तरीके से एक रिजल्ट दिखाता है। तो सिंगर के तौर पे भी अगर मैं आर्टिस्ट के बारे में सोचूं, अगर तो मैं आर्टिस्ट होकर आर्टिस्ट अपने कला के ज़रिए कैसे देश के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपनी आवाज़ से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ बयां करना हो अपनी कंट्री के बारे में, मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे देश को आगे बढ़ा सकती है तो मैं अपनी आवाज़ का किस तरीके से उपयोग करूँ और सिर्फ अपनी व्यक्त कर पाऊँ सही जगह पे सही वक्त पे अपनी आवाज़, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो आपकी थॉट प्रोसेसिंग हो। तो एक जो तरीका है और एक मतलब जहाँ जाना है वो तो एक ही जगह पे जा रहा है, पर जिस वे में जा रहा है, जिस अलग अलग तरीके से जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हर एक इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे भले मैं बहुत ज़्यादा भी ना कर पाऊँ, पर जितना भी हो पा रहा है, जितना हमसे हो पा रहा है हमारी क्षमता के अनुसार, वो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हमारी कला संस्कृति को आप अपनी आवाज़ और ध्वनि के जरिए विश्व परिदृश्य में कहीं ना कहीं दिखाएं और पूरे विश्व पटल पर रखें, तो कहीं ना कहीं एक पहचान भी होती है। कई कलाकार ऐसे हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान हो गए और भारत को उनके नाम से पहचाना जाता है कि जी। वो बिस्मिल्लाह खान जी। साहब का देश, वो लता मंगेशकर जी। का देश। तो ऐसे कई गुणी और ज्ञानी हमारे देश में हुए हैं जो विश्व को कहीं ना कहीं एक संदेश दे गए और विश्व को कहीं ना कहीं एक प्रेरणा भी देते हैं कि आप किस तरह से भारत के ज्ञान और उसकी मेघा का सम्मान कर सकते हैं। अब जी। चलते चलते उन शहीदों को कोई आपकी वाणी की वाणी से कोई श्रद्धा सुमन अगर आप अर्पित करना चाहें तो कौन सा गीत, आखिरी गीत जो आप सुनाना चाहें इस हमारी विशेष प्रस्तुति में, उनको नमन करते हो? ये जो भक्ति गीत है, मैं उन सारे शहीदों को समर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। ये एक नमन है और ये एक याद करने का ज़रिया है हम सारे भारतवासियों का कि उनने जो बलिदान दिया है वो हम नहीं भूले हैं और ना कभी भूलने देंगे। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गई अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत ही कहें कि दिल को छू लेने वाला गीत है और उन शहीदों को नमन करता हुआ गीत आपका है, निश्चित तौर पर जिन्होंने कुर्बानी दी और जिनके कारण आज हम आज़ाद आबो हवा में सांस ले रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नमन है इस गीत के जरिए।
तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से आज आज़ादी के इस जश्न में वाणी ने अपने संगीत के जरिए हम सभी को उन देशभक्ति के पलों से जोड़ा, उन देशभक्तों की यादों से जोड़ा जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो आज़ादी का जश्न है उसे हम बहुत ही बढ़ चढ़कर मना रहे हैं और पूरे देश और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल भी है कि हम इस आज़ादी के जश्न को संभाल कर और बेहतर तरीके से मनाते हुए आगे बढ़ें। और हर साल जो हम ये जश्न मनाते हैं वो सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी दे और उन लोगों को याद करने का एक मौका भी हमको देता है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जान गंवाई और अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनको हम नमन भी करते हैं आज के दिन। तो निश्चित ही आज का ये विशेष प्रोग्राम टीवी 24 का आपको ज़रूर पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त का दिन है तो आज बिल्कुल देशभक्ति के रंग में आप हमारे साथ रंगे होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त। धन्यवाद। थैंक यू।